कहा जा सकता कि पहले आओ पहले पाओ। जो श्रद्धा से आएगा और जो हनुमत प्रेरणा होगी, श्री पंडोकर सरकार का जो आदेश होगा, उतने सब भक्तों के बीच में से संकेत कर बुला लिया जाएगा। उनकी सब जो एरिया है, जो इस तरह से आप लोगों के माध्यम से सुना है, 5,000 लोग करीबन बैठेंगे। जिस पहली बार हो रहा है, आने वाले भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये तो वक्त और समय बताएगा, और आप लोगों की जैसी पुकार होगी और आप लोग जैसा प्रस्ताव रखेंगे वह मान्य होगा। जितने घंटे आप लोग देख सको। पंडोकर सरकार के इष्ट देव हनुमान जी हैं या राम जी? देखिए, श्री पंडोकर सरकार के इष्ट हनुमान जी महाराज के श्री राम जी महाराज और हमारे इष्ट श्री हनुमत लाल जी महाराज हैं। दरबार में शामिल होने के लिए कोई सेवा शुल्क भी है बाबा? निःशुल्क रखा गया है। सभी की क्षमता है सर? लगभग जो एरिया है, जो इस तरह से आप लोगों के माध्यम से सुना है, 5,000 लोग करीबन बैठेंगे, जिसमें 3 से 4,000 लोगों को उसमें अनुमति है। और जैसे जैसी भीड़ होगी उस प्रकार से भविष्य की कामना करते हुए और बाहर से आशीर्वाद दे दिया जाएगा। और आपके माध्यम से आशीर्वाद दी जा रहा है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबके मनोपूर्ण हो, पंडोकर धाम पधारे। ये पहली बार हो रहा है, आने वाले भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये तो वक्त और समय बताएगा, और आप लोगों की जैसी पुकार होगी और आप लोग जैसा प्रस्ताव रखेंगे वह मान्य होगा। बता रहे थे बाबा जी, सेवा शुल्क क्या? दरबार में कोई भी राशि नहीं रखी गई है, कोई भी वीआईपी टोकन नहीं रखा गया है। जिसको पर वीआईपी वीवीआईपी कोई भी टोकन नहीं रखा गया, और ना ही इसमें किसी को प्राथमिकता दी गई। इसमें ये प्राथमिकता दी गई, जो आएगा, जो श्रद्धा से आएगा, भक्ति से आएगा, शोध करने आएगा, रिसर्च करने आएगा, और शासन प्रशासन का तंत्र का योग है, विज्ञान का योग है, सभी को अनुमति खुली पंडोकर सरकार दरबार आमंत्रित करता है कि आए और अपना आसन ग्रहण करें और दरबार का लाभ उठाएं और जानकारी लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समाज में, देश में, राष्ट्र में, पूरे दुनिया में प्रकाश हो सके। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि पहले आओ पहले पाओ। जो श्रद्धा से आएगा और जो हनुमत प्रेरणा होगी, श्री पंडोकर सरकार का जो आदेश होगा, उतने सब भक्तों के बीच में से संकेत कर बुला लिया जाएगा। उनकी समस्या सुनी जाएगी। कथा सुनाने का क्या टाइम होगा? कथा हम नहीं कहते, लेकिन हाँ, सत्संग तो कर सकते हैं, संकीर्तन कराते हैं, राम नाम चर्चा कराते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, वो भी कथा है। उससे भी व्यथा सुधरती है। तो एक होती है कथा संकल्पित, और एक होते हैं प्रवचन, अध्यात्म विचार के माध्यम से परिवर्तन करने का भी एक कथा का रास्ता होता है, जो दरबार में मिलेगा। भैया भी कुछ बोलेंगे? बाबा क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर, क्या आपकी राय है इस पर? देखिए, ये भारत भूमि है, पहले से हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। बस मांग अलग अलग प्रकार से भारतीय सनातनी लोग, भारत के रहने वाले सभी मानवजन, सब लोग चाहते हैं कि ये राममयी हो और पारदर्शी जीवन हो, एक साथ सबका एक कानून और एक नियम सबके ऊपर लागू हो। धन्यवाद।